ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे दर्शकों, अक्सर आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब हम फ्रूट्स लेने जाते हैं फल की दुकान पे, केले लेते हैं तो उसमें कभी कभी दो केले आपस में जुड़े मिल जाते हैं। हम उनको थोड़ा से आश्चर्यचकित होकर 2 मिनट देखते तो ज़रूर हैं, उसके पश्चात उसको छील कर बनाना शेक या कट ऐसे ही खा लेते हैं। क्या मालूम है, जुड़वा सुपारी, जुड़वा खजूर के बीज या जुड़वा केले जिसे बोलते हैं, जो केले आपस में दो जुड़े हों अच्छी तरीके ऊपर से नीचे तक, उन्हें बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी केला। प्यारे दर्शकों, ऐसा केला अगर आपको कहीं मिले तो उसको अकेला मत छोड़िए। अकेला मतलब किसी भी हालत में आप ठेले पे देख लें तो उसको ले आइए, किसी भी दिन दिख जाए। अगर ये वृक्ष पे दिख जाए तो सोने पे सुहागा। होता क्या, वृक्ष से काट कर आ जाता है, उसको मसाले से पका देते हैं, तब हमारी नज़र पड़ती है। तो अगर वृक्ष पे मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात, अगर ये फ्रूट्स की दुकान पे मिले तब भी अच्छी बात। उसके लिए क्या करना मैं बताता हूँ। ये कैसे आपको अपनी चमत्कारी एक ऊर्जा के साथ कैसे आपको रातों रात सफल करेगा, चलिए इस पर हम प्रकाश डालते हैं। प्यारे दर्शकों, लक्ष्मी विष्णु केला जो होता है, ये जुड़वे तभी बनते हैं जब हमारी चौगड़िया 24 घंटे की जो हमारे ग्रहों के चाल रहती है, उस चाल में जब केला फूल लगता है और फूल उसका एक एक खुलता है और एक जैसे एक एक पीस खुलेगा फूल, जैसे कमल की एक एक पंखुड़ियाँ, उस प्रकार से 10-12 केले की छोटी छोटी महीन महीन फूल लगते हैं। और वो फूल अगले दिन आप देखेंगे वो केले की जैसे छोटी छोटी मटर की छिमियाँ होती हैं उस तरीके हो जाएंगी। तो ये प्रक्रिया अगर जिस केले के फूल में रात को वो खुलता है और खुलने के बाद वो गिर जाता है, तो ये फूल जो येलो कलर के होते हैं, इनके ऊपर जब ओस की बूंदें, ओस की बूंद क्या, जब 2 तारे यानी 2 सितारे जब क्रॉस होते हैं, अपनी घड़ी बदलते हैं यानी स्थान बदलते हैं, उस पीरियड का ओस जो बूंद अगर इस पर गिर गई तो यही तुरंत जुड़ जाते हैं, आपस में मेल खो जाएंगे। इसी को बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी केला। ये कभी भी दिखे, कहीं भी दिखे, तत्काल इसको प्रणाम करके घर ले आइए। पका ज़्यादा दिन रुकता नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर पका मिल जाए तो इसको लाना है। लाने के साथ अपने घर में पीले कपड़े पे रखकर नहा धोकर के जैसे हम डेली पूजा करते हैं उस तरीके से इसको सम्मुख रखना है। धूप दीप देने के बाद एक केले पर स्वास्तिक बना देना है आपको अष्टगंध या सिंदूर से, और दूसरे केले पर दूसरे जो पीस रहेगा जो जुड़ा हुआ, दूसरे हिस्से में हम ओम बना देंगे हल्दी से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फूल पीले चावल अच्छा छिड़क कर, थोड़ा जल छिड़क कर प्रणाम करेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। उसके पश्चात इस केले को आप, चूँकि ये पकने के बाद इतना गल जाता है कि इसको लॉन्ग टाइम तक का आप रख नहीं सकते, तो इसलिए क्या करना है, इस केले को जो पूजित है 24 घंटे के लिए आप अपने जहाँ धन रखते हैं, जहाँ पूंजी रखते हैं, जहाँ आपके यहाँ संपत्ति रखी जाती हो या आपका कोई गोडाउन है, वहाँ इसको 24 घंटे के लिए सिर्फ ऐसे रख देना और कुछ नहीं करना। आफ्टर 24 आवर्स यानी 24 घंटे बाद ये गलना चालू होता है, तो उससे अच्छा है इसको प्रसाद स्वरूप में इसको सभी लोग ग्रहण कर लें। जिन बहनों को पुत्र नहीं होता है उनको ज़रूर ये फल इस प्रयोग से, जैसे मैंने बताया, इस तरीके से करके खिलाएं। मेरा दावा है वर्ष भीतर उनके यहाँ पुत्र या पुत्री आएगी ज़रूर। पेट में चाहे किसी प्रकार का बंधन हो, डॉक्टर अगर बोल दे कि जाओ तुम्हारे लड़का बच्चा नहीं होगा, तभी इसको प्रयोग को करना और फिर बताना मेरी प्यारी बहनों। और ये फ्रूट्स खाने को जो कंगाल हो चुका है, बार बार किसी चीज़ में हाथ लगाता है,
वो बर्बाद हो जाता है। पनौती जिसको कहते हैं, आदमी के हाथ में बड़ी पनौती है, उसको देना। जिसकी बुद्धि बंध गई है उसको देना। जो बहुत गुस्सा करता है उसको देना। फ्रूट्स तो अंदर का गूदा खिला दिए, छिलके को आप अपने घर की क्यारी वारी में डाल देना। अब बात आती है छिलके के ऊपर एक डंठल होती है जो बहुत कठोर होता है, उसी को आपको संभाल कर पीले से रुमाल में थोड़ी से चावल के, पीला चावल लेना, उसके अंदर डालकर 5 सिक्के सुपारी डालकर पोटली बनाकर आप इसको अपने घर में पूजा स्थान में या अपने किसी जो धन दौलत जहाँ पर रखते हैं, प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, लिक्विड मनी रखते हैं, वहाँ इसको रख सकते हैं। ये खाने से पहले ये डंठल जो हरा वाला ऊपर का रहता है उसको काट कर और पवित्र तो ऑलरेडी पूजा पाठ करके उसको पहले रख लें, तब ये प्रसाद खाना। इससे आपके घर में पूंजी की कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता रहेगा, घर की दरिद्रता मिट जाएगी। मेरे प्यारे दर्शकों, इसको करो, लाभ उठाओ। बाकी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, कॉल पर मैं भी रहता हूँ सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। अब अगर मेरे आश्रम पे भीड़ हो जाती है, क्योंकि सावन में मैं बहुत कम लोगों को बुला रहा हूँ, और भीड़ हो जाती है तो उसमें मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ। हमारे 2 सेवक लोग रहते हैं, वो फ़ोन उठाते हैं। बहुत शीघ्र, मैंने बताया था दरबार वाला, दरबार का सिस्टम ऐसा कि आप लोग सोचे नहीं होंगे कि गुरुजी क्या ऐसा भी हो सकता है। बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका गुरु हूँ, करके दिखाऊंगा। उस समय कोई कॉल नहीं, सिर्फ डायरेक्ट दरबार आओ, वहीं सेवा होगी, और वह भी संपूर्णता निःशुल्क होगी। गौ सेवा के साथ मानव सेवा, जीव सेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा आप लोगों के आशीर्वाद से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।